खासकर वो वीडियो से दूर रहें कि जो ये प्रोपेगेंडा करें कि जी इसको मरकज़ तक डायरेक्ट पहुंचाएं, वीडियो को वायरल ना करें। ये मेहरबानी करके हमारे ऊपर ये एहसान ना करें। हमें पता है कि मरकज़ तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है। हमारी आवाज़ अगर यहीं तक दबी रही तो अंधी तकलीद ही कहलाई। दोस्त की कॉल आई, कहा कि मांगड़ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, मांगड़ साहब तहरीक से दूर हो गए। मैंने पूछा तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा आला क़यादत तक ये पैगाम पहुंचाना है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मैंने कहा जनाब तुम्हें मालूम नहीं है कि मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं। उसने कहा यार ये कौन सी बात कर दी, इस तरह तो कभी सहाबा कराम को तो नहीं कहा गया कि मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं। दीन का काम तो सहाबा से बढ़कर किसी ने नहीं किया, तो आखिर ये कौन सा एक तर्ज अमल कायम कर लिया गया है कि तहरीकी साथी अगर किसी को देखें खफा तो कह देते हैं कि जी जाना चाहे तो चले जाए, मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं। फिर कहने लगा कि मांगड़ साहब तहरीक के एक सिंसियर कारकुन रहे, सिंसियर क़यादत उनके साथ रही है और वो खुद जिस तरह से लीड करते आए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या इतना भी हक नहीं है कि जब वो इस तरह का इकदाम उठा रहे तो उनकी बात आला क़यादत तक पहुंचाई जाए? मैंने कहा यार अपना मुंह बंद रखो, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी हो गई कि जिसके लिए आला क़यादत उनसे राब्ता करे? दुनिया से तो नहीं चले गए ना। उसने कहा यार जेलों में गए, हथकड़ियाँ लगाई हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स, एक ऐसा नौजवान जो अपने लेक्चर्स की फीस लिया करता था, जिसका कारोबार सब कुछ उसने तहरीक के लिए छोड़ दिया, उसके लिए इतना तो बनता है ना। मैंने कहा मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं। चिल्लाकर जोर से बोलने लगा क्या ये आप लोग तंजिया लहजे में कहते हैं कि मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं? क्या दीन का कोई काम करता है तो उसे यह जवाब दिया जाता है? ये कौन सा तर्ज अमल बना लिया है? अगर आपको यह जुमला नहीं मिलता तो आप किसी को कुछ करने के ऊपर या उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय उस पर गद्दारी के टैग लगा देते हैं। क्या यह किसी से ढकी छुपी बात है कि तहरीक से लोग सिंसियर सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की वजह से हुए? ये बाबा जी का लगाया हुआ पौधा ही था जो इसके रसूल के अंदर जो जाम पिलाया गया कारकुनान को, वो कारकुनान अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ लेकर दीन के लिए हाजिर हो गए। क्या उनको ये जेब देता है कि उनको ये जुमला कहा जाए जी मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं? सवाल ये बनता है कि ऐसे कितने कारकुनान रूट के चले गए, हमारा यही तर्ज अमल रहेगा, हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमने अगर तहरीक में किसी की भी गलती की निशानदेही कर दी तो हमें गद्दार बना दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जनाब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। तहरीक के अंदर हर एक शख्स उतना ही मकाम रखता है जितना एक ओहदेदार रखता है। बस फ़र्क इतना है कि उस कारकुन ने उसकी ओहदेदारी को कबूल कर लिया। इस जमात में तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी की वजह से आए, बाबा जी के इखलास की वजह से, उनके तकवे को देखते हुए वो जब बाबा जी से मोहब्बत करने लगे तो ये जमात एक समंदर की तरह बन गई कि वो कतरा 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 करके समंदर की तरह अपनी शक्ल इख्तियार कर गई। जब भी ये कहा जाए कि क़यादत को पूछना चाहिए तो एक लश्कर निकलता है, वो उन पर चढ़ाई शुरू कर देता है, वो बेचारे खामोश अल्फाज के साथ चले जाते हैं। जब किसी की निशानदेही करवाई जाए कि कारी शाहिद महमूद को स्टेज क्यों दिया गया तो बहुत सारे अरस्तू बाहर निकल आते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि जनाब ताहा चीमा को स्टेज क्यों दिया गया तो बहुत सारे अरस्तू बाहर निकल आते हैं कि जनाब आपको क्या पता उसने तहरीक के लिए कितना काम किया है। यार ये खासकर 19, 20 और 18 के अंदर आने वाले नौजवान ना अपना मुंह बंद रखें, ना इनको तहरीक के बारे में पता है ना ये जानते हैं। कम से कम एटलीस्ट हमें समझाने की जरूरत नहीं। जब तहरीक बनी भी नहीं थी ना तो तहरीक का सोशल मीडिया विंग में ही था, तो अपनी जबान को कम से कम एटलीस्ट बोलने से पहले सोच लिया करो किसके आगे बात कर रहे हो और किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। आज अगर खिजर मांगड़ जा रहा है तो इसे न जाने कितने लोग जा चुके हैं जो तहरीक में इस बदजनी का शिकार हो गए, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। सुनना जरूर बनता है, उनका राइट है कि उनकी बात को सुना जाए और यह कहा जाए कि जनाब वो इतनी अहमियत थोड़ी रखते हैं, अमीर साहब के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो उनकी बात को सुने। तो जनाब आप कौन से दीन से वाबस्तगी रखते हैं? हजरत उमर के दौर में एक बुढ़िया ने यह शिकवा किया कि उमर को कोई ख्याल नहीं कि उसकी रियाया किस हाल में। हजरत उमर ने कहा कि उमर को इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ने अता की, उमर को क्या मालूम कि उसकी रियाया किस हाल में और इतनी दूर दराज इलाके में। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि फिर उसको कहो कि उतर जाए उस सीट से, अगर उसको उसकी रियाया का नहीं मालूम तो उसको कोई हक नहीं उस सीट पर बैठने का। इसी तरह जब कारकुन अगर तकलीफ में हो तो मरने के अलावा या किसी तकलीफ के अलावा उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनना अमीर की जिम्मेदारी है। मैं उस दीन से वाबस्तगी रखता हूँ, अंधी तकलीफ किसी की भी नहीं करनी चाहिए। आपके इख्तलाफात दो भाइयों के दरमियान भी होते हैं तो जमात में रहकर क्यों नहीं हो सकते? अगर खिजर मांगड़ साहब को यह इख्तलाफ राय था कि एक ऐसे शख्स को 7 सितंबर की दावत दी गई जिसने हाफजाबाद में बाबा जी को बुरा भला कहा, साद भाई को बुरा भला कहा और पीपल्स पार्टी की सीट पर खिजर मांगड़ साहब के अगेंस्ट में खड़ा हो गया,
आज चंद लोग निकलते हैं, उन्हें दावतें देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग हाईजेक कर रहे हैं इस जमात को, अपनी मनमानियां कर रहे हैं। कभी कोई मिरासी उठकर आता है, उसको आगे ले आते हैं, कभी कोई एंकर निकल कर आता है, उसको स्टेज दे देते हैं। अजीब मजाक बनाए हुए। ये काम बाबा जी ने तो नहीं किए, फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम इनको ला रहे हो, जो हम जैसे दाढ़ी के बिना लोग हैं उनको उठा के साइड में फेंक दिया जाएगा? बाबा जी ने तो ये काम नहीं किया। आज हमारे सोशल मीडिया का हाल सबके सामने, और वजह सिर्फ यही है कि वो आईटी के बारे में जानते ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, जिनकी निशानदेही होना बहुत जरूरी थी। उसकी वजह यह कि आज तक हमसे सोशल मीडिया की पाबंदियां नहीं हट सकी। अगर आप एक एक करके इस तरह काबिल लोगों को उठाकर साइड में फेंकते रहेंगे और सिर्फ ऐसे लोगों को बिठाकर सामने कर देंगे जो अपनी मनमानियां करें, तो यकीन मानिए बड़ी दिल की तकलीफ के साथ ये बात कर रहा हूं। हमने उस वक्त आवाज उठाई जब खुदा की कसम लोगों ने लिख कर दिया कि हमारा तहरीक लब्बैक से कोई वास्ता नहीं है, और वाहिद आपका सोशल मीडिया विंग में था। आज फिर एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा काबिल शख्स हम खोने को तैयार बैठे हुए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी बात को सुना जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ख़ासकर वो वीडियो से दूर रहें कि जो ये प्रोपेगेंडा करें कि जी इसको मरकज़ तक डायरेक्ट पहुँचाएं, वीडियो को वायरल ना करें। ये मेहरबानी करके हमारे ऊपर ये एहसान ना करें। हमें पता है कि मरकज़ तक पहुँचना क्यों ज़रूरी है। हमारी आवाज़ अगर यहीं तक दबी रही तो अंधी तकलीद ही कहलाएगी। हमने हक और सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। हमें फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँ, ये 18, 19 और 2000 में आने वाले हमें ना समझाएं कि हक की ज़बान क्या होती है। तमाम लोगों से दरख्वास्त है, एक हीरा हमारे हाथ से चला जाए, इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाकर उन्हें रोका जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।